सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं प्रभु का दास फिर एक बार इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। आमीन, हालेलुया। मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बहुत ही सामर्थ्य रीति से बात करने वाले हैं। आमीन। मैं चाहता हूँ कि इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, आज अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर आज मुझसे बात करेंगे। आमीन, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके जीवन में काम करेगा। आमीन। कितने लोग हैं प्रार्थना करते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में ढाप लेते हैं, कवर कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए प्रभु का लहू काम नहीं कर रहा, क्योंकि आप लोगों को अभी उस लहू के बारे में एक्चुअल में कुछ भी नहीं पता है। आपको केवल इतना पता है, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया, उसने मेरे लिए अपना लहू बहाया और उस लहू के द्वारा मुझे मोल दिया गया है। लेकिन मेरा दावा है आप में से किसी को नहीं पता कि वो लहू ऑपरेट कैसे करता है। आमीन। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप समझे कि जो लहू आप अपने आप को कवर करने के लिए यूज कर रहे हो, और सबसे पहली बात, वो आपके लिए बहाया जरूर गया है, लेकिन बाइबल में ऐसा एक भी वचन नहीं है कि आपको यीशु मसीह के लहू में अपने आप को कवर करना है। नहीं, वो आपका काम है ही नहीं, क्योंकि आप पहले ही उसके लहू में कवर हो चुके हो। बाइबल कहती है वो सैक्रिफाइस है, और बलिदान हम किसको देते हैं? हम परमेश्वर को देते हैं। बाइबल कहती है वो परिपूर्ण मेमना परमेश्वर के लिए दिया गया। इसका मतलब वो लहू भी परमेश्वर के लिए बहाया गया है, तो प्लीज गॉड, परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए। बाइबल कहती है उसने उस परमेश्वर के क्रोध का प्याला हमारे लिए पी लिया। वो प्याला हमारे लिए था, लेकिन वो प्याला उसने पिया। मैं उस अनॉइंटिंग को फील करना शुरू कर चुका हूँ। मैं चाहता हूँ आज इस वचन को बहुत गंभीरता से आप सुने, समझे। बहुत लोगों का विश्वास अभी कमजोर हो गया है, बहुत लोगों का नॉलेज अभी हिल चुका है। आप रॉन्ग प्रेयर कर रहे थे इतने दिनों से। मैं अपने आप को यीशु मसीह के लहू में ढाप देता हूँ, मैं अपने आप को यीशु मसीह के लहू में कवर करता हूँ। आप अपने आप को यीशु मसीह के लहू में कवर नहीं कर सकते। आमीन। परमेश्वर है जो खुद आपको उसमें कवर करते हैं। अब प्रार्थना करके अपने आप को या बोलकर कवर नहीं कर सकते, इसके लिए आपके जीवन में वो लहू काम नहीं करता है। आज मैं एक्चुअल में आपको की दूंगा कि कैसे परमेश्वर आपको प्रभु यीशु मसीह के लहू में छुपाए रखेंगे, कैसे आपको कवर करेंगे। आमीन। मैं चाहता हूँ आप अपनी बाइबल को खोले, और मैं चाहता हूँ नोट्स ले ले इस वचन के, और मैं चाहता हूँ कि आप एक जगह पर रुके ना, आप हमेशा सीखने के लिए अपने आप को तैयार रखें। जब आप अपने आप को वैसे पोजीशन करते कि हाँ ये मुझे नहीं पता लेकिन मुझे सीखना ही है, परमेश्वर आपको एक नया रिविलेशन देते हैं हमेशा। आमीन। बाइबल में कहीं नहीं बताया गया कि यीशु मसीह के लहू में अपने आप को कवर करना है। नहीं, एक भी वचन नहीं है। हमें अपने आप को कवर करने के लिए क्या करना है, कैसे खुद परमेश्वर हमें यीशु मसीह के लहू में कवर करेंगे, आज मैं आपको बताऊंगा। आमीन, हालेलुया। मैं चाहता हूँ बड़े ध्यान से इस वचन को पढ़े। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय वचन 23 से 25 हम पढ़ेंगे। जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था, तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था और उसे आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। आमीन। आज मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को बड़े ध्यान से सुने और समझे। मैं आपको ये बताऊँ कि यीशु मसीह का लहू आपके जीवन में कब काम करेगा, उसके पहले आपको फसह के पर्व के बारे में कुछ समझना होगा। अब तक आपने फसह के पर्व के विषय में बहुत सारी टीचिंग सुनी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस रिवलेशन को आप समझे, और तब ही आपके जीवन में वो बातें काम करना शुरू होंगी। आमीन, हालेलुया। मैं चाहता हूँ एक और वचन आप मेरे साथ पढ़े। निर्गमन उसका 12 अध्याय वचन 11 से लेके 13 तक हम पढ़ेंगे, और उसके
खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना, वह तो यहोवा का पर्व होगा। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होंगे। आमीन। बहुत प्रोफेट्स लोग ने, बहुत परमेश्वर के दासों ने 2024 के लिए, आने वाले दिनों के लिए, जो अंत के समय है, बहुत कुछ परमेश्वर के द्वारा उन्होंने भविष्यवाणी दी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज इस रिवेलेशन को आप समझे। शैतान नहीं चाहता है, अंधकार की ताकतें नहीं चाहती आज इस प्रकाशन को आप समझे, क्योंकि यही आपको उस समय कवर करने वाली है। आमीन, हालेलुया। और मेरा विश्वास है आज परमेश्वर आपसे बात करेंगे। बाइबल कहती है तुम अपने कमर बांधो, पाँव में जूती पहनो और लाठी हाथ में लिए फुर्ती से खाओ। यह फसह का पर्व का उसे मनाने का तरीका था, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र के देश में बिछोकर जाऊंगा और मिस्र देश के मनुष्य क्या पशु उन सब के पहलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को। मिस्र के सारे देवताओं कौन है? आप समझ रहे हो? जब आप फसह का पर्व मनाना शुरू करते हो अपने जीवन में, परमेश्वर केवल आपके शत्रुओं को सबक सिखाता है, और केवल आपके शत्रुओं को नहीं, उनके देवताओं को भी वो प्रूफ करता है मैं ही जीवित परमेश्वर हूँ। आमीन। लेकिन आज बहुत लोग इस पर सह के पर्व को नहीं मना रहे। आमीन। मैं चाहता हूँ आप इस रिवलेशन को समझे और अपने जीवन में डेली आप इस पर्व को मनाना शुरू करें। आमीन। लेकिन इस पर्व को मनाते कैसे है? वहाँ पे प्रभु ने बताया है, अपनी कमर को बांधे। अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय वचन 14 और 15, मैं चाहता हूँ आप उस वचन को निकालें और पढ़ें। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी को जूते पहनकर। आमीन। इस फसह के पर्व में प्रभु ने केवल 2 बातों का वहाँ पर जिक्र किया है। हमारे आत्मिक जीवन के लिए युद्ध के जो हथियार है वो बताए गए हैं, लेकिन उनमें से 2 हथियार आपको इस फसह के पर्व में यूज करने हमेशा अपने डेली लाइफ में। और प्रभु चाहते हैं आप डेली अपने जीवन में उस पर्व को मनाएं। आमीन। लेकिन कैसे? आपको अपनी कमर सत्य से बांधनी है, जो वहाँ पर बताया गया है। दूसरी बात, आपके पाँव में जूती पहनने के लिए प्रभु ने कहा है। वो कौन सी जूती है? द गॉस्पेल ऑफ पीस, शांति का सुसमाचार, मेल मिलाप वाला सुसमाचार। यहाँ पर क्या है? मेल मिलाप वाला, मेल वाला सुसमाचार कहा है वहाँ पे। मेल का सुसमाचार मतलब आपको यूनिटी में आना है, आपको फेलोशिप में जाना है। आमीन। वो किसी अकेले के लिए मनाने वाला पर्व नहीं था, वह एकजुट होकर प्रार्थना करने वाला पर्व था। वो एक्चुअल में कोई सेलिब्रेशन नहीं, बल्कि एक साइन था, तुम अपने जीवन में ये करो तब मैं तुम्हारे शत्रुओं का शासन करूंगा। आमीन। आज अभी भी आप हताश होकर परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु मेरे जीवन में ये कब होगा, मेरे जीवन में ये कब होगा, मेरे जीवन में कब होगा। प्रभु आज आपसे बात कर रहे, मेरे बेटे मेरी बेटी, तू इस पर्व को मनाना अपने जीवन में शुरू तो कर। मैं तेरे सारे शत्रुओं को शासन करूंगा। आमीन, हालेलुया। आज आपके जीवन में प्रोटेक्शन नहीं होने के कारण, आपके जीवन में यीशु मसीह का लहू काम नहीं कर रहा, इस वजह से आज बार बार आपके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। बार बार आप उस परेशानी में बार बार फंस रहे हो, क्योंकि आपके जीवन के भीतर वो लहू काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर आपको कवर करने के लिए नहीं कहा प्रभु ने। प्रभु ने नहीं कहा कि तुम अपने घरों पर जाकर लहू लगाओ, नहीं कहा है। आपको क्या कहा है वहां पर? और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा।
वहाँ पर नहीं कहा कि आपको लगाना है। जिन घरों में आप जहाँ कहीं भी होंगे, वहाँ पर यीशु का लहू ऑपरेट करना शुरू हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, कैसे प्रभु का लहू आपके जीवन पर काम करेगा, कैसे आपको उस लहू के अंदर एक प्रोटेक्शन मिलेगा। आमीन। एक्चुअली यीशु मसीह का लहू प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, और परमेश्वर के लिए चिन्ह है कि हाँ, ये मेरे लोग हैं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। आई एम सॉरी, लेकिन आपको सुनने के लिए अभी बहुत हेवी जा रहा है, लेकिन ये सच है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा। प्रोटेक्शन के लिए मैं आपको जल्दी सिखाऊंगा कि डिवाइन प्रोटेक्शन कैसे मिलता है। लेकिन यीशु मसीह का लहू परमेश्वर के लिए चिन्ह है कि ये हाँ, ये मेरे लोग हैं, इनको मुझे बख्शना है, इनको मुझे छोड़ना है, इनके ऊपर मुझे दया करनी, इनके लिए मुझे अपने चिन्ह को दिखाना है, ताकि औरों को पता चले, जब मैं औरों का शासन करूँ तो मेरे लोगों को पता चले कि हाँ, मैं इनका परमेश्वर हूँ। आमीन। दैट वाज साइन फॉर गॉड हिमसेल्फ। यीशु मसीह का लहू, जब आप यीशु मसीह के लहू में कवर रहते हो, और परमेश्वर के लिए चिन्ह है, ये मेरे लोग हैं। आमीन। वो प्रोटेक्शन नहीं है। इसलिए आप स्ट्रगल कर रहे हो, प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं यीशु मसीह के लहू में अपना कवर कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझ पर अटैक हो रहे हैं, फिर भी मेरे जीवन में ये परेशानी आ रही है, फिर भी मेरे जीवन के साथ ये बार 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 होते रह रहा है। क्यों? आप गलत प्रार्थना कर रहे हो। आपको यीशु मसीह का लहू किस चीज़ के लिए दिया गया है, आपको पता ही नहीं है अभी तक। मैं चाहता हूँ आप समझे कैसे प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके जीवन में काम करता है। आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में जो हमने पढ़ा, क्या लिखा है वहाँ पर? जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था, तो बहुतों के लिए उन चिन्हों को जो वह दिखाता था, यह देखकर बहुत लोगों ने उस पर विश्वास किया, उसके नाम पर विश्वास किया। जब आप यीशु मसीह के लहू में कवर रहते हो, तब परमेश्वर आपके लिए चिन्ह करते हैं। आपके जीवन में अगर साइंस नहीं दिख रहे, वही समझ लो अभी कुछ गड़बड़ है। आपके मसीह लाइफ में, जब आप मसीह जीवन को जी रहे हो, आपके जीवन में साइंस दिखना बहुत ज़रूरी है, चिन्ह को दिखना बहुत ज़रूरी है। वही आपके जीवन में वो दिखाएंगे कि हाँ, प्रभु आपके साथ है। आमीन। आज साइंस का मतलब, आज बहुत लोग कंफ्यूज है। साइंस मतलब मिरेकल्स नहीं, चमत्कार नहीं। साइंस मतलब चिन्ह है। वो चिन्ह के द्वारा आपसे बात करेगा कि हाँ, मैं तेरे साथ हूँ। बहुत बार प्रभु आपकी फीलिंग्स के द्वारा आपको बता दे, लेकिन ये एक्चुअल में वे नहीं है। आप देखो, कुछ बुरा होने लगता है, आपको लगता है अरे कुछ गलत होने वाला है, आपको पहले ही परमेश्वर साइन दे देते हैं अपने स्पिरिट में, आपके अंदर, आपके मन में डाल देते हैं कि कुछ होने वाला है। और आप देखते हो कि हाँ, कुछ गलत हो जाता है। वो क्या है? वो साइन है। आमीन। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का लहू जब आपके जीवनों को कवर करता है, वो परमेश्वर के लिए साइन है कि वो जान सके कि हाँ, ये मेरे लोग हैं। आमीन। लेकिन नए नियम में देखो, वहाँ पर वो परमेश्वर खुद उनके बीच में था और उनके लिए साइंस कर रहा था, ताकि वो जान सके कि हाँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। और तब प्रभु यीशु मसीह पर उन लोगों ने उसके नाम पर विश्वास किया। आमीन। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? हमने पहला जाना कि हमें सत्य से अपनी कमर को बांधना है। दूसरा, हमें अपने पाँव में जूती पहननी है। कौन सी? गॉस्पेल ऑफ पीस, मेल वाले सुसमाचार के द्वारा। और जो तीसरा वहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा है? मैं चाहता हूँ आप पढ़े। अपने हाथ में लाठी लिए हुए। वो लाठी का क्या मीनिंग है? लाठी एक अथॉरिटी को डिनोट करती है, आपके अधिकार को। लेकिन अधिकार तभी काम करता है जब आप परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर होते हो। आमीन। जब परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया, प्रभु ने पूछा कि तेरे हाथ में क्या है? उसने प्रभु को कहा, प्रभु मेरे हाथ में चरवाही की लाठी है। तो प्रभु ने कहा उसे, उस लाठी को जमीन पर डाल। तब उस लाठी का सांप बना। वो चिन्ह प्रभु के द्वारा थे।
आप कैसे अपने परमेश्वर को प्रूफ करोगे? आप जब बताने जाते हो आपकी गॉस्पेल को कोई सुनता नहीं है, आपके सुसमाचार को कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि आपको कोई साइन देना नहीं आता कि हाँ, ये परमेश्वर जीवित है। प्रभु ने मूसा को लाठी लेकर भेजा, जब तो फ़िरौन के सामने जाए तो उसे ये चिन्ह दिखा, तब वो जानेगा कि हाँ, मैं परमेश्वर हूँ। लेकिन परमेश्वर ने उसके मन को कठिन किया था, इसलिए उसने विश्वास नहीं किया। विदाउट साइन आप गॉस्पेल को दे रहे हो, आप गलत कर रहे हो। क्या चिन्ह है? आप कैसे प्रूव करोगे कि यीशु मसीह ही वो प्रभु है, जिसने इस पूरे मानव जाति के लिए अपने लहू को बहाया? आमीन। आपको साइन दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये 3 वो बातें हैं जो आपको डेली अपने लाइफ में करनी है। आपको डेली उस फसह के पर्व को मनाना है अपने जीवन में। वो क्या है? आपको सत्य में चलना है। दूसरा, आपको सुसमाचार जो मेल वाला सुसमाचार है, पीस ऑफ गॉस्पेल। और जो तीसरा, आपको पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर होना है, जो हम पढ़ सकते हैं। मैं चाहता हूँ आप पढ़ें भजन संहिता उसका 23 अध्याय और वचन 4 को हम पढ़ेंगे। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूँ, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आमीन। उसकी लाठी से ही आपको शांति मिलेगी। आमीन। हो सकता है आज आपकी तकलीफें बहुत ज़्यादा हो सकता है आप उस अंधकार से गुजर रहे हो, उस तराई से गुजर रहे हो, लेकिन उस तराई से भी गुजरते समय आपको, अगर आप उस लाठी पर निर्भर करते हो, वो आपको शांति देने जा रहा है। आमीन। आप जब पूरी तरह से उस परमेश्वर पर निर्भर होना सीखते हो, तो वो आपको मदद करेंगे। आमीन। तो वो आपके अंदर उस तूफान में भी, उस दलदल में भी, उस मुश्किलों में भी आपके अंदर अपनी शांति को देंगे। आपके आजू-बाजू कुछ भी हो, आपके जीवन में कुछ भी चल रहा हो, आप नहीं डरेंगे। आप अपने अंदर उस शांति पाएँगे। आमीन, हालेलुया। एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ और उस वचन से आप सब शॉक होने वाले हो। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने उस वचन को नोटिस किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उसे पढ़ें। आमीन। हम एक वचन पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय और वचन 28 हम पढ़ेंगे। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है, जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया गया है। क्या आपने वहां पर पढ़ा? क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है, जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। बहुतों के लिए कहा गया है, सबके लिए नहीं है। अगर आपके पास प्रभु यीशु मसीह के लहू का रिवलेशन नहीं है, आप उसमें ऑपरेट नहीं कर पाओगे। उस लहू को आप अपने जीवन में नहीं देख पाओगे। बाइबल कहती है, जो कोई भी उस पर विश्वास करे, उसका नाश न होगा। जो कोई, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के खुद के वचन है कि क्योंकि यह वाचा का वो मेरा वह लहू है, जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। क्या? किस लिए? पापों की क्षमा के लिए, डिवाइन प्रोटेक्शन के लिए नहीं। पापों की क्षमा के लिए लहू बहाया गया, दैट्स इट। लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी बातें हैं उस लहू में, लेकिन वो लहू आपके प्रोटेक्शन के लिए नहीं है। आपको समझना है, आपको वचनों को पढ़ना है, उसका स्टडी करनी है। आप लोग बाइबल नहीं पढ़ते हो, इसलिए आपको नहीं पता। आप पढ़ते हो लेकिन उसे कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ते। आप उस पर मनन नहीं करते, इसलिए आपको परमेश्वर उन भेदों को नहीं देते। मैं चाहता हूँ आज समझे आप, बहुतों के लिए बहाया गया है, सबके लिए नहीं। क्योंकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे, वह अनंत काल का जीवन पाएगा, ऐसा वचन है। जो कोई, हालेलुया। मैं चाहता हूँ फिर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके अध्याय 2 और वचन 23, 24 और 25 में आएंगे। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा साइंस को ले सकते हो, ताकि वो चिन्ह के रूप में आपके जीवन में काम करे। और वही चिन्ह आपको बताएंगे कि मैं एक्चुअल में प्रभु यीशु मसीह के लहू में कवर हूँ या नहीं हूँ। हालेलुया, आमीन। जब आप फसह के पर्व में अपने आप को लेके जाते हो, हमेशा बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उनके लिए चिन्ह को किया और वह देखकर
उनका विश्वास उसके ऊपर आया। वो लोग उन्हें उसके ऊपर विश्वास किया, उसके नाम पर विश्वास किया। लेकिन आगे जो 2 वचन हैं, और मैं चाहता हूँ आप उसे समझें। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था और उसे आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वो आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। वो आपके लिए साइंस कर रहा है, वो आपके लिए चिन्ह को कर रहा है, इस कारण आप उस पर विश्वास करोगे। लेकिन आपके लिए और मेरे लिए आज एक सवाल प्रभु यीशु मसीह ने रखा है, मैं कैसे तुम्हारे ऊपर विश्वास करूं? क्योंकि वहां पर लिखा है उसे किसी के ऊपर भरोसा नहीं था, उसने किसी के ऊपर अपने भरोसे को नहीं छोड़ा। आज अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या प्रभु यीशु मसीह मुझ पर भरोसा रखते हैं क्या? आमीन। क्या केवल आप उससे उन चिन्हों को पाने के लिए, मिरेकल्स को पाने के लिए, हीलिंग पाने के लिए, केवल आशीषों के लिए उस पर भरोसा रखते हो? क्यों आप परमेश्वर की उन बातों को नहीं जान पाते जो स्वर्गीय है? क्यों हम आत्मिक बातों पर मनन नहीं कर पाते? क्यों हम आत्मिक चीज़ों को नहीं देख पाते? क्यों प्रभु यीशु मसीह हम पर भरोसा नहीं करते उन बातों को देने के लिए? आमीन। आज सवाल है आपके लिए, क्या प्रभु ने मेरे ऊपर भरोसा रखा है क्या? क्या प्रभु मुझे उस विश्वास योग्य समझते हैं क्या? आमीन। मैं चाहता हूँ आज इस वचन को आप समझे। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे बात की है। आज आपका मन कहाँ पर लगा है? क्योंकि यहाँ पर प्रभु ने आपके मन के, मनुष्य के मन के विषय में जो कहा है, वो बहुत सोचने वाली बात है। क्या प्रभु आज तू मुझ पर भरोसा कर सकता है क्या? क्या आप ये कहने के लिए तैयार हो? सोचिए अपने जीवन से, अपने आजू बाजू में जो हो रहा है, केवल अपने ऊपर से मन हटाइए और आज प्रभु के ऊपर मन लगाए और उस प्रभु को पूछिए, क्या प्रभु तू मुझ पर भरोसा रखता है? क्या आप उस काबिल हो उसे पूछने के लिए? अगर नहीं हो, अगर आपको लगता है कि अभी भी मैं उसके भरोसे के काबिल नहीं हूँ, प्लीज प्लीज अपना मन उसकी ओर लगाए। इसलिए बाइबल कहती है, जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन भी होगा। आमीन, हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे बात की है। आप जब अपने जीवन में इस फसह के पर्व को मनाना शुरू करेंगे, तब ऑटोमेटिकली आप प्रभु यीशु मसीह के उस लहू के अंदर ऑपरेट होना शुरू करेंगे और आपके जीवन में चिन्ह को जब आप देखोगे, तब आप समझ जाना कि हाँ, मैं उस ब्लड के अंदर हूँ, उस कवरिंग के अंदर हूँ। आमीन। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं हूँ, उस फसह के पर्वों को अपने जीवन में करना शुरू करें। आप सत्य को कैसे समझोगे? आपको परमेश्वर के वचनों पर मनन करना है, पढ़ना नहीं, उस मनन करना है। आप मेल तभी कर पाओगे जब आपके अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, क्षमा करने वाला हृदय हो। आप डिपेंडेंट तभी उस पर रह पाओगे जब आप अपने आप को कहना शुरू करोगे, मेरा कुछ भी नहीं है, सब उसका है और मेरे से नहीं होने वाला, मुझे उसकी ज़रूरत है। जब आप कहते हो प्रभु मुझे तेरी ज़रूरत है, आप उसको दिखाते हो कि मैं तुझ पर डिपेंडेंट हूँ प्रभु, मुझे राह दिखा, मुझे मार्ग दिखा, मुझे चला, मुझे पता कि मैं क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ। आमीन, हालेलुया। मेरा विश्वास है प्रभु ने इस वचन के द्वारा आपसे बात की है। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। मैं चाहता हूँ बहुत लोगों तक इस वचन को आप पहुँचाइए, शेयर करें, कमेंट करें। आमीन। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करो। बहुत लोग कमेंट्स नहीं कर रहे, लाइक नहीं कर रहे। आप वो लाइक्स और कमेंट मेरे लिए नहीं कर रहे हो। मैं आपको लाइक और कमेंट इसलिए करने के लिए कहता हूँ ताकि उसके द्वारा प्रभु की महिमा हो। वो लाइक मेरे लिए नहीं है, वो लाइक यीशु मसीह के लिए है। आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।